पीछे से चढ़ तो सकते हैं, लेकिन अब माइक्रोबॉय को यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा। बिगेट्रॉन के 3 प्लेयर्स इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, दैट मीन्स नो बैकअप एट ऑल, जैसा आपने बोला। और अगर प्लेयर्स एक एक करके आए तो शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी होगी कि माइक्रोबॉय बच जाए, लेकिन ऑफ एंगल से स्पॉट आउट हो जाते हैं और एक ईजी पिकअप यहाँ पे मिलेगा अल्फा 7 की टीम को। आप बार बार वही गलती नहीं कर सकते इतने बड़े स्टेज पे, जबकि आप ऑलरेडी एक एज एज ए चैंपियन, आप एक एज ए डिफेंडिंग चैंपियन यहाँ पे खेलने के लिए आए हो। और लक्सी जक्सी और राइजन फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे, बट एक और चुनौती रहेगी बिकॉज एएसएल के शारी उनके बहुत ज्यादा करीब। दैट मीन्स यहाँ पे एक थर्ड पार्टी देखने को मिल सकता है। या आप अपने पास एनिमीज को नहीं आने देते, अगर एनिमीज आ गए तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अभी चलिए देखते हैं, नावी के मैटिक के पास एक अच्छी पोजीशन हो सकती है बिगेट्रॉन रेड एलियंस को एलिमिनेट करने के लिए। तीनों प्लेयर्स इनके सामने ही शोर लाइन पर लैंड करेंगे, और इसी के साथ पहला नॉक यहाँ पे मैटिक निकालते हुए जक्सी को नॉकडाउन कर दिया। लक्सी उनके पीछे मौजूद है, और राइजन जो है वो अभी भी पानी से तैर के लैंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछला गेम हमने बात करी थी वो खराब गया था, लेकिन एक बार फिर से ये गेम भी बिगेट्रॉन के लिए खराब होता हुआ। एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट यहाँ पे नावी का स्क्वाड अब पूरा पूरा उनके ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उनको पता है कि अब बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट थे। राइजन को भी उन्होंने स्पॉट करेगा, बट लक्सी का पीछे से थोड़ा सा कवर फायर अगर देंगे तो एक दो नॉक निकाल सकते हैं क्रूशल। बट यहाँ पे टिग्जी बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते राइजन को लैंड पे आने का, एंड सेम गोज फॉर अदर प्लेयर्स। यहाँ पे लक्सी प्रोन डाउन जरूर है, एक प्लेयर उनके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड बॉय स्टूप क्लोज टुवर्ड्स हिम, बट अब ओल्ड बॉय के पास एक रिच जरूर है, बट उन्हें स्पॉट करना पड़ेगा लक्सी को, वरना देखो आप इतना ऊपर में जा रहे हैं ना, उनका जो क्रॉस एयर है वो लक्सी के पास भी नहीं है। सो इस मोमेंट में वो नॉक एंड फिनिश इंस्टेंट हो सकती है। तो इतना ऊपर में लूट कर लक्सी के सामने 2 प्लेयर नहीं 3 प्लेयर एग्जैक्टली एक लाइन ऑफ फायर में नजर आ रहे हैं। ओल्ड बॉय तो बहुत ज्यादा करीब आ चुका है लक्सी, क्या यहाँ पे क्लच करने की कोशिश करके, बट यहाँ पे ओल्ड बॉय भी जरूर स्पॉट कर चुका है वहां पे। एंड यहाँ पे लक्सी वो अपना बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, मात्र 20 एचपी में बच चुका है ओल्ड बॉय के पास अब भी 75% एचपी। एंड यहाँ पे बीटीआर का स्क्वाड वापस से एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा 16वीं पोजीशन में। मैच रीस्टार्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके प्लान्स आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलोगे तो फिर यही कुछ अंजाम आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली अंजाम और यहाँ पे काफी खराब हो चुका है, लेकिन चलिए एक टीम के लिए अंजाम खराब हुआ था, अब दूसरी टीम के लिए देखते हैं कैसा होगा। लियोन ने यहाँ पे गोलियां चलानी शुरू करी, एक नॉक लियोन अपने निकाल देते, बट क्या इसको कन्वर्ट करके दूसरा भी निकाल पाएंगे? फिनिश यहाँ पे इन्होंने सिक्योर कर लिया है। हेवन दूसरी तरफ नॉकड आउट है, तो यहाँ पे एएसएल और फुटबॉलिस्ट इवन प्रेशर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। लियोन के साथ जोकर भी मौजूद है जो इस फाइट में थोड़ी इनकी मदद कर सकते हैं। अब ये पत्थर के पीछे कवर इनके पास आ चुका है, और फुटबॉलिस्ट एक बहुत वाइड एंगल्स, जैसा केतन आपको वी फॉर्मेशन आप इसे कहते हैं, वो वी फॉर्मेशन वाले एंगल ये लोग सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एएसएल के प्लेयर्स पीछे पीछे जाते हुए बहुत ज्यादा फॉल बैक कर चुके हैं। ये चारी से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी तरह अगर चारी से काफी ज्यादा दूर ले जाता है फुटबॉलिस्ट को, तो फिर हो सकता है कि ये खुद ही के साइड से एक थर्ड पार्टी क्रिएट कर दे, एंड वेल देयर इट इज। बिल्कुल वही सेम चीज जो जॉनी आपने बोला, और ऊपर से मैं बोलूंगा कि एक सेम ही टीम आपको सैंडविच कर रही है, चार ही पीछे से और सामने साइड पे 2 प्लेयर है। अब पूरा की पूरा भार आ जाएगा यहाँ पे रॉम के ऊपर, और उनके टीममेट जो राइट साइड पे लट्स को यहाँ पर रिवाइवल देने का जो प्रोसेस है वो अभी शुरू करा जाएगा जरूर। बट जो लोवार है उनके ऊपर बहुत बड़ा अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी प्लेयर्स को करीब ना आने दे ताकि रिवाइव एटलीस्ट हो जाए। एंड ये 3 वर्सेस 3 की फाइट है, बिकॉज एएसएल का भी एक प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग नॉक एंड फिनिश हो चुका है एग्जैक्टली। फुटबॉलिस्ट के भी एक प्लेयर को रिवाइव मिल चुका है। सो 3 वर्सेस 3 की फाइट है, अकेले जा रहे हैं लियोन एक्स के पास। क्या उन्हें पता है कि नहीं है वहां पे उस वाले कपड़े प्लेयर है, बट ये वहां पे शोल्डर के ऊपर गन रख के आप नहीं भाग सकते ऐसे, और वो भी सैनॉक वाले मैप में। आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन फिलहाल दो टीम्स ऐसी भी थी जो ब्लू जोन से जूझते हुए आगे बढ़ रही थी। पावर ट्रिपल एट जो अब सेफ्टी में पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ एरोवोल रीमैक्स। लेकिन सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे सियोल बिल्कुल भी सेफ नहीं रहने वाले। इन्होंने 4am के एक प्लेयर को स्पॉट आउट किया, लेकिन शॉट चलाने में थोड़ी सी देरी हो गई, जिसके बाद इनकी इन्फॉर्मेशन अब पूरी तरह से गिवन अप है। आईसी के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज आता है स्वान की तरफ से, और इस एक मॉलोटॉव के साथ यहाँ पे आईसी को आई थिंक नॉकडाउन भी कर दिया जाएगा, बट नहीं, आईसी किसी तरह से सर्वाइव कर जाते। पीछे से सियोल भी गोलियां चला रहे थे। 4am वर्सेस आईसी, ये नेड आईसी को नॉकडाउन करता हुआ, और 4am आई थिंक ये फाइट ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है। एग्जैक्टली वन प्लेयर एट अ टाइम उन लोगों ने देखा, ग्रेनेड फेंक रहे हैं, क्लोज एनकाउंटर में जा रहा है राइट साइड पे। अब यहाँ पे स्वैन को थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज उन्होंने स्पॉट करा नहीं है। एंड यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने गॉडलेस नजर आएंगे जरूर, बट अभी स्वैन को थोड़ा सा यहाँ पे पेस स्लो करनी पड़ेगी बिकॉज उनको अभी स्पॉटेड नहीं है प्लेयर। जब आप स्पॉटेड नहीं होते आपके ओपोनेंट्स आपको, तो
थोड़ा सा आराम से, जिस तरीके से वो भी जा रहे हैं, प्रोन होके आगे जाओ, जब तक कोई साउंड क्यू सामने वाली की तरफ से नहीं मिलती है। एक प्लेयर को पीछे कवर फायर के लिए हमेशा रखो जब भी सेनॉक पे पुश करो। बट यहाँ पे ज़ोल को देखते हैं किस तरीके से वो स्पॉट, बिकॉज डाउन हिल है उनके पास, तो ओपोनेंट के पास थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, हाई हाई ग्राउंड एडवांटेज। बट गॉडलेस उनको अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 2 प्लेयर हम लोगों ने खो दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से दे कैन स्टिल कम बैक, और उनके पास वो एक्स्ट्रा कुशन रहेगा अगर वो लोग प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे तो। जी हाँ, एक्स्ट्रा सेफ्टी क्वेश्चन एक इनके पास अवेलेबल हो जाएगा। बट अभी के लिए जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। उनमें से प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही है वो उस टीम के लिए जिन्होंने पिछले गेम में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया था। नावी, मैक्यू अब अकेले लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग बचे हैं अपनी टीम के लिए, टीममेट्स तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनके टीममेट्स को फिनिश ऑफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें टीम सीक्रेट जिन, उनके भी एक टीम में ट्यूके जो है नॉकडाउन हो चुके थे, बट किंगजो अब रोटेट कर रहे हैं अपने टीममेट्स के साथ, रिवाइव वहां पे मिलता हुआ टीम सीक्रेट जिन के प्लेयर को, और अब हील अप करके वो भी इस गेम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैक्यू क्या टिक्से तक पहुंच पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। दैट्स द लास्ट टीममेट जो बचे हैं उनके। बिल्कुल एग्जैक्टली, बट वहां पे वही जो मैं बात कर रहा था, इस फैन को थोड़ा सा स्लो करना था वहां पे गेम। बट यहाँ पे गॉडलेस ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करके ऑब्वियसली उनको पता है कि अब रिवाइवल के लिए कोई ना कोई प्लेयर आसपास आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेड जोन बना देना चाहिए, 3-4 ग्रेनेड इकट्ठे एक एरिया में फेंक दो ताकि एक हिट एंड ट्रायल से ग्रेनेड कनेक्ट हो जाए। बट अभी उनके पास वेक्टर है, एंड ट्राई करा बुलेट्स रैंडम स्प्रे करने की, बट कोई भी कनेक्ट नहीं। बट पीछे से DA का स्क्वाड भी करीब आता हुआ नजर आ रही है। इस वन को यहाँ पे सुख जो है वो दे रहे रिवाइव, बट बाकी का काम उनके टीममेट्स करते हुए नजर आएंगे। बट ये फाइट ज़्यूस को संभालनी पड़ेगी, एंड कुछ भी करके अगर आप फॉल बैक कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज आपको अभी पता है कि आप डिसएडवांटेज में हो थोड़ा सा। एंड यही यही चीज की बात कर रहा है ज़्योल जो कर रहे हैं, वो एक परफेक्ट चीज है। 15 टीमें अभी भी जिंदा है, 53 प्लेयर्स हैं, अभी मरते हो तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा आपको ओवरऑल स्टैंडिंग। जी हाँ, कोई अंक यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओवरऑल स्टैंडिंग्स का शून्य जो है उसी के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आई मीन किल्स निकाल के जाते तो बात अलग है, लेकिन किल फीड एक बार फिर से सामने आती हुई टीम सीक्रेट की तरफ से हमें एक्शन देखने को मिलता है। और 4 AM एक बार बैक स्टैब होते हुए इनकी अलग ही फाइट चल रही थी ज़ूस के अगेंस्ट, लेकिन क्या 4 AM सर्वाइव कर जाएगा? आई थिंक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब टीम सीक्रेट के हम सॉरी सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं। नॉक्स यहाँ पे हमको देखने को मिले, लेकिन ऊपर देखिए साकी अभी भी पत्थर के पीछे, इनफैक्ट ये ब्लोन अप कार के पीछे सर्वाइव कर रहे हैं। एक प्लेयर चार्जिंग करते हुए इनके सीधे सामने आके खड़े हो गए, शॉट फायर करने की कोशिश, नॉक यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, और 4 AM उल्टा वाइप कर दी जाती है। अग्रेसिव टीम सीक्रेट जिन, इस स्क्वाड को अगर ये ऐसे खेलते हैं तो रोक पाना बहुत मुश्किल है। कई बार जो फाइट्स आसान होनी चाहिए थी वो भी आसान नहीं रहती। लेकिन अब 16 मिनट हो चुके हैं, और ये क्या था? ब्रॉम बिल्कुल पत्थर के पीछे थे, लियोन ने गोलियां चलाई। आई थिंक इनको पोजीशन का अंदाजा नहीं था कि बिल्कुल इनके साथ में फुटबॉलिस्ट के एक प्लेयर मौजूद है। रॉम को एक बहुत ही आसान नॉक मिलता हुआ दूसरी तरफ हेवन को भी फिनिश ऑफ कर दिया गया था। अब 4 ही अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से, जो धीरे धीरे क्रॉल करके फुटबॉलिस्ट की तरफ आ रहे हैं। लुट्स को रिवाइव मिल जाएगा। फुटबॉलिस्ट आई मीन आई डोंट नो हाउ, बट ये फाइट आराम से इनके हाथों में आ चुकी है। और अगर आप जोन की बात करेंगे तो अल्फा 7 का स्क्वाड बूट कैंप में अभी भी नजर आएगा। और जोन, जैसे मैं जॉनी पहले बोला था, ये तो तीनों आइलैंड के बीच में जोन नजर आ रहा है हम लोगों को, 2 आइलैंड के बीच में भी नहीं। सो और अभी भी तीसरा आइलैंड भी जो बूट कैंप वाला है वो अभी भी प्ले में रहेगा। एंड सारी की सारी टीम्स अब एक ही चीज चाहेगी कि जोन के जो सेंटर में वो जो कंपाउंड है जहां पे RRQ का स्क्वाड है, वो एक गोल्डन चांस रहेगा अगर ये मैच जीता। और RRQ के पास मल्टीपल किल्स कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे वो लोग सारे प्लेयर्स। सो अभी मजा आने वाला है। बट यहाँ पे फुटबॉल्स के प्लेयर्स ने ASL के प्लेयर्स को पूरा एलिमिनेट करना, बट यहाँ पे DA के प्लेयर्स साइला यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से लड्स उस एक जो प्रेशर को संभालते हैं। बट यहाँ पे साइला अकेले कूद चुके हैं, 3 प्लेयर्स उनके सामने नजर आएंगे। लड्स ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्री फायर करने की कोशिश करी, 1 HP यहाँ पे छोड़ा जरूर था लड्स को, बट यहाँ पे बूस्टर जो था वो उनको एडवांटेज देगा जरूर। बट यहाँ पे साइला वापस से वही सेम जो हम लोगों को विकेट डे में दिखाया था, पत्थर के ऊपर चढ़ के 1 वर्सेस 3 करते हुए नजर आए। बट आखिरी में एक जो किल था रेजी ने कलेक्ट करा ब्लड्स के नाम का। बट साइलास, ये प्लेयर का जो दिमाग जो चलता है और जो एक कॉन्फिडेंस झलकता है इस प्लेयर के गेम प्ले में, वो एक अलग ही लेवल का है। चढ़ते हैं, मारते हैं,
और एंजॉय करते हैं अपने गेम को। जी हाँ, इन ये अपने गेम को एंजॉय कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने वो फाइट ली, वो चीज आई थिंक हमने और हमारे दर्शकों ने एंजॉय करी है, क्योंकि एक प्लेयर बिल्कुल इनके पत्थर के नीचे बैठा हुआ है, सामने से दो प्लेयर्स और चार्जिंग कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज किया है इन्होंने, उस प्लेयर के ऊपर फोकस नहीं रहे, सामने से जो आया पहले दो प्लेयर उनके साथ डील किया, और फिर रेजी, वो उनको पता था अगर वो थोड़ा सा पीछे रहते तो 1v3 हो जाता, उन्होंने कहा नहीं एक किल तो मैं यहाँ पे निकालूंगा, लेकिन चलिए रेजी वहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं, अल्फा 7 यहाँ पे साइलस को पकड़ते हुई, बगी उनकी पानी में जा चुके हैं, साइलस के लिए यहां से बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, बट वो प्लेयर अभी भी देखो थोड़ा सा कंपोजर बना के बैठा हो, बट अल्फा 7 के प्लेयर्स को अब निकलना पड़ेगा बूट कैंप से, एंड उनके सामने अभी वो अगर ब्रिज क्रॉस करते हैं तो स्विम करके जाते तो वहां पे उन लोगों को कोई डिफरेंट टीम मिलेगी, बट अगर ब्रिज से जाते तो RL2 का स्क्वाड भी ब्रिज कैंप करता हुआ नजर आएगा, एंड कुछ ही देर में हम लोगों को नजर आएगा जो नोवा एक्सकेप का स्क्वाड है वो भी बीटीआर का लड़ता नजर आएगा, बट यहाँ पे केपी का जो स्क्वाड है वो ओपन में पाया गया है ज्यूस के प्लेयर्स को, एंड यही चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यूस का स्क्वाड अब देखो कितना डीप डाउन जाता हुआ नजर आएगा और फाइनल सर्कल, बिकॉज उन्होंने एक फाइट में फॉल बैक करी, बट अब उनको ये जो किल्स मिलेगा ना ये लोग चेरिश करेंगे। जी हाँ, उस चीज को डेफिनेटली जैसा आपने कहा चेरिश करेंगे और काफी बेहतरीन तरीके से करेंगे, लेकिन अब ये देखिए जूस आगे बढ़ने की इनकी कोशिश जो है वो काफी बेहतरीन है, और जियोल पीछे से अपनी टीम को बैकअप दे रहे थे, कुनीना पावर की तरफ से एक प्लेयर को नॉकआउट भी कर दिया, अगले एक्सर को टारगेट करने की कोशिश, लेकिन जियोल अब वो क्रॉस फायर के बीच में फंस के जो है ये खुद ही नॉकडाउन हो जाएंगे, एपली द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, कोशिश रहेगी किसी तरह बच बचा के आगे जा सके इस गेम में, फिलहाल सर्कल के अंदर एंट्री तो ले ली, लेकिन एंट्री से आगे नहीं बढ़ पाए, एग्जिट वहीं पे लेना पड़ा पूरी की पूरी टीम को कोनिना पावर के हाथों, जिनके पास अभी 6 किल्स आ चुके हैं, कोनिना पावर आई हैव टू से एक डिसेंट फिनिश तो लेके रहेगी इस गेम। बिल्कुल, और साइलस अभी भी देखो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उनको पता है आसपास फाइट है, थोड़ा सा लेट ही जाने की कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ वहाँ पे A1 esports का स्क्वाड टॉप 11 में आके यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, टॉप 10 की टीम्स हमारे सामने नजर आएंगी, 32 प्लेयर्स हैं, 20 मिनट और 45 सेकंड हो चुके हैं इस वाले मैच को स्टार्ट हुए और मात्र 25 सेकंड बचे हैं पांचवा जोन क्लोज इन होने के लिए, एंड उसके साथ टीम सीक्रेट का स्क्वाड दे डोंट वांट टू लीव एनी प्लेयर अराउंड देमसेल्फ। इस ओके अल्फा 7 के जो लॉ थे उनके ऊपर ग्रेनेड आया था और टेनेटेक्स उनके ऊपर भी आया था, ये मोमेंट कैप्चर कर लीजिए बिकॉज रेक्स ने 2 ग्रेनेड फेंके और पूरा स्क्वाड सामने अल्फा 7 का खत्म कर दिया। जी हाँ, पूरी की पूरी टीम वाइब वहां पे हमको देखने को मिली, अल्फा 7 काफी बहुत ज्यादा लंबे समय से एक बेहतरीन पोजीशन अपने लिए बना के रखी थी, काफी अच्छे से परफॉर्म भी करते, फाइट्स भी काफी अच्छे से ली थी, लेकिन जब फाइट देने का मौका ही नहीं दिया गया तो टीम सर्वाइव कैसे करेगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरोवोल्फ लीमैक सर्वाइव कर पाएगी, जिनके ऊपर अभी अग्रेशन आ रहा है पावर 888 की तरफ से। बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी वेयर हाउस वाली फाइट जरूर रहेगी, मोलेटो फेंक दे दैट मींस उस वाली साइड से वो लोग अभी पुश नहीं कर सकते फॉर जस्ट 5 to 7 फ्रैक्शन सेकंड, बट ग्रेनेड जरूर फेंके जा रहे हैं वहां पे एरो वुल्फ के द्वारा, राइट हैंड साइड पे वापस थोड़ा स्मोक फेंकने की कोशिश करी है फॉर द ब्लाइंड स्पॉट, बट यहाँ पे कॉर्पाई लेफ्ट हैंड साइड से जो डोर था वहां पे जाने की कोशिश करेंगे, जरूर थोड़ा सा फ्री फायर डालने की कोशिश करी है, एक किल ऑलरेडी कॉर्पाई ले चुका, बट वापस सामने प्लेयर थ्रोन डाउन है, क्या यहाँ पे किल निकलेगा, बट नहीं, सामने से काउंटर फायर आया, कॉर्पाई नॉकडाउन हो चुके हैं, जीवी के ऊपर पूरा ये बाहर नजर आएगा, हम लोगों को थोड़ा फ्री फायर डाला जरूर है, बट वहां पे ये एक नॉक निकाला, एक और नॉक निकाला बिकॉज वो 1 HP ही बचा हुआ है प्लेयर, बट यहाँ पे ये ग्रेनेड जो प्री कुक नेट जो फेंका था वहां पे 1 HP बचे थे सिर्फ एरो वुल्फ के सुपर उमा, और वो भी नॉकडाउन हो चुके बिकॉज ऑफ द प्ले जोन, आखिरी प्लेयर बचे होंगे यहाँ पे अब एरो वुल्फ के, वो देखते हैं किस तरीके से इस फाइट को अंजाम देंगे। जी हाँ, स्पाव पीछे से आ रहे हैं अपने टीममेट्स को किसी तरह से बचाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि इस सिचुएशन के अंदर दोनों में से कौन सी टीम आगे बढ़ने वाली है। पावर ट्रिपल एट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो नोवा एक्सक्यूएफ से छीन ली जाएगी। ओह माय गॉड, आरआरक्यू वर्सेस नोवा एक्सक्यूएफ, ये फाइट भी एक अलग जगह पे चल रही थी, एंड आरआरक्यू नोवा एक्सक्यूएफ को पूरी तरह से खत्म करते हुए, अब ये देखिए इस मैच के अंदर केतन कितना ज्यादा इंटेंस माहौल है। कुनीना पावर, टीम सीक्रेट सबसे ज्यादा प्लेयर है इनके पास 2, बट फर्स्ट एड्स देखो यहाँ पे स्पैव के पास 23 फर्स्ट एड्स है, दैट मींस यहाँ पे हील बैटल फॉर श्योर कर सकते हैं, बहुत टाइम तक जो कैसे कर सकते हैं बिकॉज अभी 8वां जोन है, 8वें जोन के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे पावर 888 के ट्रिपल टी देखता है किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट है, इनके पास सिर्फ 2 ही हैं, ऑल्दो उनके जो ओपोनेंट है वो गोली नहीं चलाएंगे बिकॉज अगर उन्होंने गोली चला तो उनका फर्स्ट एड का जो हील बैटल है वो भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा। साइलास अभी भी जिंदा है, डीए के वो बहुत ज्यादा बैटल करता है बिकॉज अभी जो उन्होंने
यू कैन से प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाले वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे उन्हें। बट ये देखिए उनके सामने से जा रहे ट्रिपल टी, एंड यहाँ पे एक बुलेट अगर कनेक्ट हो गई, एंड यहाँ पे इसी चीज की बात कर रहा था, शायद वहां पे वो हील बैटल जो था वो फेल हो सकता है, बट यहाँ पे साइलाज ने एक किल और कंफर्म करा। एक एक पॉइंट मैटर करता है यहाँ पे, वहां से अपनी गेम को आगे बढ़ा पाए। अब ये देखिए आरआरक्यू ने अपने प्लेयर्स को रिवाइव करके 3 प्लेयर्स उनके पास आ चुके। टीम सीक्रेट जिनके पास 2 प्लेयर्स है, लेकिन आरआरक्यू के अर्नी ने भागते हुए साइलस को स्पॉट आउट किया आउट ऑफ द मिडल ऑफ नोवेयर, उनको फिनिश ऑफ कर दिया। टीम सीक्रेट के आई शॉट्स ने यहाँ पे कोशिश करी शॉट फायर करके आरआरक्यू के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी टीम सीक्रेट। एक तरफ से आई शॉट्स ने 2 नॉक्स निकाले, सीक्रेट जिन के प्लेयर आते दूसरी तरफ से, और ये गेम इसके पास से पूरी तरह से पलट दिए गए। अब ये रहेगा कोनिरा पावर वर्सेस टीम सीक्रेट जिन के बीच का एक बैटल, जो कि 2 वर्सेस 2 की सिचुएशन में रहेगा अगर एक्सर हील कर लेते हैं तो। एंड यस, इट इज अ बिट ऑफ डैमेज वहां पे पड़ा है। कोनिरा पावर्स के प्लेयर्स को मॉलोट ऑफ कर दिया गया, फॉल बैक करने की अपॉर्चुनिटी। कॉस्मोस पीछे हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। केंगजो कोशिश करे कि गोलियों के साथ ही यहाँ पे ये मैच खत्म कर दे। पहला नॉक देखने को मिलता है, दूसरा मॉलोट ऑफ घर की छत पे जाके गिरता है। केंगजो के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सर को बाहर करने की। कॉस्मोस को कॉल आता है कि आप आगे बढ़िए ब्लू जोन से। केंगजो एक 1 वर्सेस 1 में गेम को ला चुके हैं। सामने कोनिरा पावर के पास रिवाइव की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक्चुअली नो, कॉस्मोस जोन के अंदर आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे Yes. जो 1 वर्सेस 2 की फाइट थी केंगजो के लिए, वो अब 2 वर्सेस 1 की हो चुकी है। अब टीएसजे का स्क्वाड एडवांटेज में, अब बस पुश करना है उन लोगों को, और एक्शन उनके ऊपर अब बस एक बार है, जैसे कि एक प्लेयर को नॉक करना है। दैट मींस जो हम लोगों ने इरांगल में देखा, पहले नॉक करो एंड उसके बाद थोड़ा सा कवर लो एंड दूसरी साइड से पीक करके मारो। बट इतना आसान रहेगा नहीं इस वाले यू कैन से इस लेवल पे इतना आसान होता नहीं। बट केंगजो अभी भी ट्राई कर रहे हो शेक के राइट लेफ्ट जाके, बट एक्स वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जंप एंड फायर, कौन सा निकालेगा एट द एंड? टीएसजे के केंगजो थे, उन्होंने ये फाइट एट द एंड निकाले, और अकेले प्लेयर ने पूरी टीम को ऊपर चिकन डिनर की तरफ बढ़ा दिया।